हाय। कई बार कुछ लोगों को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल साकेत में गैस्ट्रेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर एंड हेड हूँ। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का क्या मतलब है। गैस्ट्रिक का मतलब है पेट और अल्सर का मतलब है जख्म। इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान पेट के अंदर जख्म बन जाते हैं। हमारी पेट की एक लाइनिंग होती है जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के मरीजों में म्यूकोजा के अंदर जख्म बन जाते हैं। इन्हीं जख्म को हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्यों बनते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर का सबसे मेन कारण है पेट के अंदर एसिड का ज़्यादा बनना। कुछ लोगों को पेट के अंदर एक बैक्टीरिया जिसे हम एच पाइलोरी बोलते हैं, इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होने से पेट के अंदर सूजन आ जाती है और पेट के अंदर एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है। इससे हमारे स्टमक में या फिर छोटी आंत के ऊपरी हिस्से जिसे हम ड्यूोडेनम बोलते हैं, इन हिस्सों में अल्सर बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पेन किलर लेते हैं। पेन किलर लेने से भी हमारे स्टमक में अल्सर बन जाते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने से इसका असर पेट पर पड़ सकता है और पेट में अल्सर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है, इससे भी अल्सर बन जाते हैं। या फिर अगर मरीज को किडनी की या लीवर की समस्या है, इससे भी पेट में अल्सर बन जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर का एक रेयर कारण होता है पेट का कैंसर हो जाना। गैस्ट्रिक कैंसर के मरीजों को भी पेट में अल्सर बन सकते हैं। आइए अब समझते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के क्या सिम्टम हो सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर का सबसे जो मेन सिम्टम है वो है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जाना। ये दर्द आमतौर पर खाली पेट होने पर ज़्यादा होता है, परंतु देखा गया है कुछ मरीजों में खाना खाने के बाद भी ये पेन ज़्यादा हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर से कुछ मरीजों को पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे मरीजों को मुंह से लाल रंग का या कॉफ़ी कलर का खून आ सकता है या फिर उनको स्टूल के अंदर काले रंग का खून भी आ सकता है। कुछ मरीजों में पेप्टिक अल्सर से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ऐसे मरीजों में ये अल्सर फट सकता है। पेप्टिक अल्सर फटने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और मरीज को इमरजेंसी भी जाना पड़ सकता है। पेप्टिक अल्सर की एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है पेट में रुकावट आ जाना। इसे हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ऐसे मरीजों को बार बार उल्टियाँ लग जाती हैं। जो मरीज खाना सुबह ब्रेकफास्ट में खाता है उसकी उल्टी शाम को आ सकती है, या फिर जो मरीज खाना शाम को डिनर में लेता है उसकी उल्टी नेक्स्ट डे सुबह भी आ सकती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर के जो 4 मेन सिम्टम हैं वो हैं पेट में दर्द होना, उल्टी लग जाना, ब्लीडिंग हो जाना या पेट में सीवियर पेन हो जाना। अब अगला इशू है कि हम गैस्ट्रिक अल्सर को कैसे डायग्नोस करते हैं। जब हमें गैस्ट्रिक अल्सर का डाउट होता है, ऐसे मरीजों को हम एंडोस्कोपी का सजेशन देते हैं। आमतौर पर लोगों में मिसकंसेप्शन है कि एंडोस्कोपी एक पेनफुल प्रोसीजर है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, एंडोस्कोपी के पहले हम मरीज को नींद का इंजेक्शन देते हैं और एंडोस्कोपी के दौरान कोई भी पेन नहीं होता है। एंडोस्कोपी के दौरान हम मुंह में एक ट्यूब डालते हैं और इस ट्यूब के साथ हम पेट की लाइनिंग जिसे हम की म्यूकोजा बोलते हैं उसे अच्छे से स्टडी करते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान हम अल्सर को आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं। कई बार हम एंडोस्कोपी के दौरान बायोप्सी लेते हैं। हम अल्सर के मार्जिन से बायोप्सी लेते हैं, स्पेशली जब हमें कैंसर का डाउट होता है। ऐसे मरीजों में हम अल्सर की बायोप्सी लेते हैं। दूसरी बायोप्सी हम लेते हैं एच पाइलोरी के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, एच पाइलोरी एक कॉमन कोज है गैस्ट्रिक अल्सर का। तो जिन मरीजों में गैस्ट्रिक अल्सर होता है उनमें हम स्टमक से एच पाइलोरी के लिए बायोप्सी लेते हैं और RUT जिसे हम रैपिड यूरियस किट बोलते हैं, इस किट के साथ हम एच पाइलोरी को इमीडिएटली डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम सैंपल को लैब में भी भेजते हैं। लैब के दौरान हम चेक करते हैं कि अल्सर में कहीं कैंसर तो नहीं है और साथ में कहीं एच पाइलोरी तो नहीं है। तो अगला इशू है, क्या गैस्ट्रिक अल्सर कैंसर भी हो सकता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर नॉन कैंसरस होते हैं। ये एसिड ज़्यादा बनने से बनते हैं जिन्हें हम की पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। परंतु कुछ मरीजों में गैस्ट्रिक अल्सर कैंसर के कारण भी हो सकते हैं। यदि किसी मरीज का रैपिडली वेट लॉस हो रहा है या भूख कम लग रही है और ऐसे मरीजों में गैस्ट्रिक अल्सर है तो ये गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है।
जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो अल्सर की अपीयरेंस से हमें कई बार कैंसर का डाउट होता है। ऐसे मरीजों में हम तुरंत अल्सर की बायोप्सी लेकर उसे लैब में स्टडी करते हैं और कैंसर को ट्रीट करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, गैस्ट्रिक अल्सर एक बिनाइन कंडीशन है। मोस्टली ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। इसका हम आसानी से इलाज कर सकते हैं। यदि किसी को पेट में दर्द है, ये गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। इसकी तुरंत जांच करनी चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद।